मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रमज़ानुल मुबारक की आमद पर खुशी का इजहार करता है और इसके तशरीफ़ ले जाने पर गम का इजहार करता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे पर जन्नत वाजिब फरमा देता है। अब रमज़ानुल मुबारक की आमद की खुशी का इजहार वो किस तरह किया जा सकता है? बंदा शाबानुल मुअज़्ज़म में ही रोज़े रखना शुरू कर देता और अमली तौर पर यह साबित कर रहा है, मालिक मौला मैं तेरे रमज़ान से डरता नहीं हूँ, मैं रोज़ों से डरता नहीं, देख अभी रमज़ान आया नहीं, मैंने पहले रोज़े रखने शुरू कर दिए। और जब रमज़ान शरीफ तशरीफ़ ले जाता है तो फिर बंदा प्रैक्टिकल साबित करके बतलाता है, मालिक मौला मैं तेरे रमज़ान से तंग नहीं आया हुआ था, मैं रोज़ों से तंग नहीं आया था, देख अब ईद गुजर गई है, अब रमज़ान के रोज़े तो नहीं है, मैं शवाल में भी रोज़े रख रहा हूँ। अमली तौर पर साबित कर रहा है मैं रमज़ान से तंग नहीं। और दूसरी तरफ आ जाओ, कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो बंदा नेकी एक करता है सवाब उसको 10 गुना दिया जाता। अब पूरे साल के अंदर 12 महीने हैं, वो अंग्रेज़ी के हिसाब से देख लो या इस्लामी महीनों के हिसाब से, महीने 12 ही हैं। अब जो रमज़ानुल मुबारक के सारे के रोज़े रखता है उसने 1 महीने के रोज़े रखे, रब ताला के यहाँ उसने 10 महीनों के रोज़े रखे, सवाब 10 महीनों का मिल गया। अब पीछे रह गए 2 महीने, तो 2 महीनों में 60 दिन होते हैं। फरमाया जो 6 रोज़े शवाल के रख ले तो 60 रोज़ों का सवाब इसको इसमें मिल जाता है। तो जो बंदा रमज़ान के भी रोज़े रखे, शवाल के 6 रोज़े रखे, रब ताला के यहाँ वो सारा साल रोज़ा रखने वाला काउंट कर दिया जाएगा। शवाल के रोज़ों के बारे में भी कुछ चंद मसाइल में अर्ज़ करूँगा। बाज़ बंदे समझते हैं कि ईद के अगले दिन ही बस रोज़े रखने शुरू कर दो, लगातार 6 रखो और फिर 6 दिन रोज़े रखने के बाद वो शश ईद मनाएंगे, वो जनाब शश ईद 6 रोज़ों की ईद मनाएंगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। बाज़ बंदे कहते हैं जी ईद के अगला दिन अगर रोज़ा ना रखा तो भाई शवाल के तुम रोज़े रख ही नहीं सकते। बाज़ कहते हैं ईद का अगला दिन का रोज़ा रख लो और फिर चाहे पूरे साल में रख लो या पूरे महीने में रख लो। तो सही बात क्या है? सही बात क्या है? शरीयत के मुताबिक 6 रोज़ों के बारे में हुक्म क्या है, ये ज़रा तवज्जो से सुन लो ताकि जहन से जो गलत किस्म के कॉन्सेप्ट हैं वो निकल जाएं और हम शरीयत के मुताबिक अमल करने वाले बन जाएं। सही बात यह है कि शवाल के अंदर यकम शवाल छोड़ के, यकम शवाल को छोटी ईद होती है, ईद उल फितर होती है, इस दिन रोज़ा रखना हराम है, नहीं रोज़ा रखना। यकम शवाल छोड़ के बाकी पूरे महीने में जब मर्जी 6 रोज़े रख लो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ईद के अगले दिन ही रोज़ा रखना है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। पूरे शवाल के अंदर सिवाय यकम तारीख के आप जब मर्जी 6 रोज़े रख। बल्कि अफजल क्या है? अफजल क्या है? छोड़ छोड़ कर रोज़े रखे जाए, पूरे शवाल में ही रोज़े फैले रहे। लेकिन कुछ अफराद ऐसे हैं वो कहते हैं यार एक रमज़ान की आदत बनी है रोज़े रखने की, लिहाजा ईद के अगले दिन हम रख के तो 6 पूरे कर लेते हैं। वो भी रख सकते हैं, वो गलत नहीं है, गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन अगर कोई ईद के अगले दिन नहीं रोज़ा रख सका तो ये मतलब नहीं है कि वो शवाल के रोज़े रखे ही ना। पूरे शवाल में 6 पूरे करने हैं। वो चाहे पीर के पीरदान का रोज़ा रख लें, जुमेरात जुमे का रख लें, जैसे भी आपको मुनासिब लगे, आप इजी समझे, आप रोज़ा रख सकते हैं। ये शवाल के 6 रोज़े हैं, इनको पूरे शवाल के महीने में हमने कंप्लीट करना है, सिवाय यकम तारीख निकाल के। बाकी 28 दिन या 29 दिन जितने भी बनते हैं इसमें आपने 6 रोज़े रखने हैं।